दोस्तों प्रीलिम्स 2025 की कट ऑफ के लिए अगर मुझे सेफ प्रिडिक्शन करना हो देन आई विल टेल कि 80 टू 85 के आसपास रहेगी। अगर मैं पिछले कुछ सालों का ट्रेंड जैसे कि 2023 को छोड़कर 24, 22 या 21 को देखूं तो इट कुड बी अराउंड 88। अगर मैं बहुत ही आसान पेपर मानूं जो कि रियलिटी नहीं होनी चाहिए इट शुड बी मोर देन 80। लेकिन अगर मैं अपनी गट फीलिंग पर एंड जो एक दिन एक्स्ट्रा लेकर मैंने ये वीडियो बनाया है डिस्पाइट नॉट कंसिडरिंग के व्यूज डिक्रीज हो जाएंगे यूट्यूब पर, अगर आप मेरी मानो इट कुड बी अराउंड 80 मार्क्स। एंड अगर यूपीएससी क्वेश्चंस ड्रॉप कर देती है और सी सेट का फैक्टर रियल में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसकी हम बात करेंगे एक चार्ट कंपैरिजन से, तो इट कुड बी अराउंड लेस देन 80। लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि 80 मार्क्स कट ऑफ होनी चाहिए। यूपीएससी हमेशा कुछ ना कुछ कमालगिरी जरूर करता है, बट ऐसी एक अनऑर्गेनाइज्ड अनप्रिडिक्टेबल और एक बेकार ऑर्गेनाइजेशन जो कि पता नहीं आपसे क्या चाहती है, उसके लिए मेरे व्यूज डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रांग है। पिछले 10 सालों का ये जो डेटा है, इस डेटा को अगर मैं एनालाइज करूं और उससे पिछला डेटा भी देखूं तो कट ऑफ इक्वल टू ऑलमोस्ट नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस। फिर उसमें हम कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक्स करते हैं तो कट ऑफ रिड्यूस होनी चाहिए, क्योंकि सिली मिस्टेक्स हर सीरियस एस्पिरेंट करता है। मिनिमम 4 से 5 सिली मिस्टेक्स करते ही हैं। फिर तुक्केबाजी से एलिमिनेशन टेक्निक से लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने लगते हैं। सिली मिस्टेक्स का अगर आपको रोल देखना है तो आप यहाँ देखो 12, 5, 24, ये रोल जो दिख रहा है आपको यहाँ पे 24 तक लोग सिली मिस्टेक्स करते हैं, 25, 26 ये 2 क्वेश्चन और 10 सिली मिस्टेक्स भी करते हैं। सिली मिस्टेक्स का रोल क्या है, इसका मतलब क्या है, मान लो कोई एक बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे अग्रहट्टा इस बार अरगट्टा इस बार पूछ लिया। अब ये एक पीवाईक्यू है, बहुत रीसेंट पीवाईक्यू है, ये सबको करना चाहिए था, सबको +2 लाना चाहिए था। अब आप कहो कि सब ऑप्शंस में तो वाटर था, लेकिन एक ऑप्शन में व्हील तो था, पर्शियन व्हील, वही ऑप्शन क्लियर होना चाहिए था जहां सब लोग +2 ला रहे हैं। अगर आप वहां कंफ्यूज हो गए तो -0.67 मार्क्स ले आओगे। ऐसे ही 3 क्वेश्चन में अगर आप -2, -0.67 इतने मार्क्स ले आए तो टोटल ये -8 मार्क्स होते हैं। क्यों? दूसरे लोग +6 स्कोर कर रहे हैं, आप -2, रिलेटिव डिफरेंस 8 मार्क्स का। तो हर 3 नेगेटिव क्वेश्चंस पे 8 नंबर का फर्क आता है। इसका मतलब अगर आप 6 क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो आप 16 नंबर पीछे चले जाते हो, 9 क्वेश्चन गलत कर रहे हो देन यू आर 24 मार्क्स बिहाइंड। समझ रहे हो क्या गेम है? एंड अगर आप 12 क्वेश्चन गलत कर रहे हो देन यू आर 32 मार्क्स बिहाइंड। मोटा मोटा आप 4 क्वेश्चन पे 10 नंबर का गैप मान लो। 4 क्वेश्चन अगर आप सिली मिस्टेक करते हो तो फिर आप 10 क्वेश्चंस गलत कर दे रहे हो। ये तो पूरी कहानी है, राइट? सिली मिस्टेक्स का रोल अगर मैं आपको बताऊं एक्चुअल में कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि सिली मिस्टेक से होता क्या है, सिली मिस्टेक्स का रोल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मान लो मैं आपको ये कहूँ कि 2 स्टूडेंट्स हैं, सेम टेस्ट में अपेयर होते हैं। एक पर्सन 81 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, एक 80, एक के मार्क्स 84 आते हैं, एक के 98। इन्होंने रॉन्ग क्वेश्चन 29 किए, इन्होंने रॉन्ग क्वेश्चन 23। सिली मिस्टेक्स में 9 क्वेश्चन का गैप है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, क्या गैप है वो, बहुत बड़ा गैप है 20 मार्क्स का। यहाँ आप देखो 84 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके एक सिली मिस्टेक्स एंड 21 रॉन्ग क्वेश्चन के बाद 112 मार्क्स लाए जा सकते हैं। एंड 86 अटेम्प्ट करके विद डिफरेंट नंबर ऑफ रॉन्ग मार्क्स 78 भी आप स्कोर कर सकते हो एंड 86 भी स्कोर कर सकते हो, राइट? आपको अगर 83 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 22 रॉन्ग क्वेश्चन और 8 सिली मिस्टेक करके चले जाते हो, उसमें से 107 नंबर आ सकते हैं। 96 क्वेश्चन में भी उतने ही मार्क्स आ सकते हैं। तो ये रोल है सिली मिस्टेक्स का। एंड बिलीव मी, चाहे आप कितने भी सीरियस एस्पिरेंट हो, सिली मिस्टेक्स जरूर होती है। देखो पिछले कुछ सालों में सिनॉप्सिस पे ये कट ऑफ के वीडियोस बना रहा हूं मैं, उसमें बिल्कुल क्लियरली इसी चीज को लेके मैं एनालिसिस करता आया हूं। एंड ये एनालिसिस कई लोगों से बात करके आता है। तो कट ऑफ मेरे हिसाब से अराउंड 80 होनी चाहिए अगर आपका कट ऑफ, क्योंकि यूपीएससी ये सब हरामखोरियां भी करेगा, राइट? तो अगर ऐसी कोई चीज है देन यू शुड प्रिपेयर फॉर मेंस डेफिनेटली। ये पिछले 10 सालों का डेटा है। 16, 17, 18 के 3 एग्जाम्स हैं जो मैं अपेयर हो रहा था, राइट? मेरे लिए अराउंड 60+ क्वेश्चंस नेट पॉजिटिव इजी थे। कट ऑफ के हिसाब से अगर मैं कहूँ 116 कट ऑफ है तो नेट पॉजिटिव 116/2, तो 58 क्वेश्चन कट ऑफ है। 2017 में मेरे लिए 55 क्वेश्चंस इजी थे एंड कट ऑफ इज अराउंड 52 मार्क्स। उसके अगले साल 50 के आसपास क्वेश्चन इजी थे, कट ऑफ इज अराउंड 49 मार्क्स। यही सेम कहानी 2019 में है, यही ये है। आप ये सारे वीडियोस देख सकते हो। अब इस साल मेरे लिए इजी क्वेश्चंस हैं 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चंस।
40 का डबल होता है 80 मार्क्स। अब इसमें सी सेट का रोल भी आएगा। इजी क्वेश्चंस का आप सिंपल ये मीनिंग रखो, जो किसी एक कोचिंग के नोट्स में है वो इजी नहीं है, वो हर कोचिंग के नोट्स में होना चाहिए। जो अगर किसी एक बुक में है, वो बुक अगर सब नहीं पढ़ते देन इट इज नॉट एन इजी क्वेश्चन। फिर अगर उस बुक को उस डेप्थ में सब लोग नहीं पढ़ते देन वो भी इजी क्वेश्चन नहीं है। अगर सपोज आपने बहुत डेप्थ में पढ़ के पंचायत में इंटरमीडिएट लेवल वाला क्वेश्चन ठीक कर भी दिया, या फिर किसी एक पर्सन ने आपको बता दिया कि ये चीज रट लेना, आपने कर लिया, देन इट इज नॉट एन इजी क्वेश्चन, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन ही है, उसमें ऊपर से इनकरेक्ट पूछा हुआ है, राइट। तो मैं आपको ये कहूंगा इस साल हुआ क्या है, एलिमिनेशन का रोल घटा है पेपर का, आपको पता है क्या हुआ है। फैक्चुअल मिस्टेक्स बढ़ी हैं क्योंकि पेपर फैक्चुअल ही है। सिली मिस्टेक्स भी बढ़ी हैं क्योंकि लोगों ने अननेसेसरी पेपर अटेम्प्ट ना करने की वजह से, लेंदी पेपर होने की वजह से कम टाइम देकर सिली मिस्टेक्स किए। तुक्केबाजी का स्कोप उतना था नहीं मेरे हिसाब से, वही एलिमिनेशन का रोल गया तो तुक्केबाजी का रोल गया। अब 2023 और 2025 से अगर हम कंपेयर करें, मेरा ये कहना है, मैंने दोनों पेपर सॉल्व किए, मैं हर साल पेपर खुद सॉल्व करता हूँ, उसको एज स्टूडेंट से बात करता हूँ। तो पेपर 1 सॉल्व किया, इजी नहीं है। सी सेट सॉल्व किया एंड इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, एंड चॉइस ऑफ क्वेश्चंस सी सेट में हमेशा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब डिफिकल्टी लेवल पेपर 1 का 2023 के आसपास है एंड सी सेट 2023 से काफी डिफिकल्ट है। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि कट ऑफ 2023 में 75 मार्क्स थी, यहाँ थोड़ी सी बढ़ सकती है, 80 के आसपास जा सकते। रीजन 2023 में पहले 5 से 10 मिनट में बाहर होने वाले लोगों के नंबर्स काफी ज्यादा थे, लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। इस बार लोग प्रिपेयर थे कि यूपीएससी कुछ ना कुछ शॉक देने वाला है। अब सी सेट का रोल आता क्या है, सी सेट का रोल अगर आपको समझना है, ये चार्ट समझो। देखो 2023, पहले मैं आपको ये चार्ट बना के बताता हूँ, फिर 2025। मान लो कि ये कट ऑफ जाने वाली थी जनरल कैटेगरी की, ठीक है, या किसी भी कैटेगरी, मान लो ये 90 मार्क्स है, ठीक, इतनी जानी थी कट ऑफ। लेकिन हुआ क्या कि एक कलर मैं चूज कर लेता हूँ, कोई सिंपल सा ग्रीन ले लेते, ठीक। लेकिन सी सेट में क्वालिफाई होने वाले लोग, सी सेट की कट ऑफ इतनी ही रह गई, राइट। तो ओवरऑल जो कट ऑफ यहाँ जानी चाहिए थी, यहाँ इतने नंबर ही नहीं है, पीछे लोग रह जाएंगे, तो ये कट ऑफ पीछे चली जाएगी, राइट। जो कट ऑफ आपको यहाँ देखने को मिलती वो अब यहाँ देखने को मिल रही है, राइट, उसी हिसाब से। अब 2025 में सी सेट और पीछे हो गया, ये आप गैप देखो, ये गैप इतना है, ठीक है। ये वाली लाइन आप कंपेयर करो, ये गैप देखो, राइट। तो सी सेट डिफिकल्ट है लेकिन लोग सी सेट के लिए भी वेल प्रिपेयर्ड है। आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा, ठीक है। अगर सिलेक्शन की रेंज ये है एंड लोग यहाँ के यहीं पे ढेर हो जा रहे हैं, तो ये तो नहीं है ना। केमिस्ट्री में भी हम क्या पढ़ते हैं, जो स्लोएस्ट कंपोनेंट होता है वही रिएक्शन के रेट को ड्राइव करता है, ये सी सेट का फैक्टर है। तो सी सेट में जब तक इस तरह की चीजें होती रहेंगी तब तक ये इश्यूज आते रहेंगे। परसेप्शन अगर मैं कहूं पेपर का लेंदी पेपर है, ऑब्वियसली है, क्लोज एंड डिफिकल्ट एंड टफ ऑप्शंस हैं, फिर भी लोग मेंटली प्रिपेयर्ड है, 60 नंबर, इसलिए कट ऑफ नहीं चली जाएगी। 2023 का पेपर मान लो इस तरह का आ जाता तो फिर वो कट ऑफ और नीचे चली जाती, 60 मार्क्स। फिर भी मैं ये जरूर कहूंगा कि पीवाईक्यू से काफी क्वेश्चंस हैं, लेकिन अभी भी आज की डेट में भी, फॉर एग्जांपल एमएसजीपी कोर्स है, मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ कितने साल के पीवाईक्यूज के, सर कोर्स तो ले लिया था, ये इस कोचिंग से भी ले लिया, उससे भी ले लिया, आपका भी ले लिया, उस पब्लिकेशन की बुक भी खरीद ली, लेकिन किए कितने, 5-7 साल के कर लिया, उसमें नहीं होगा। मार्केट में 25 ईयर्स प्लस करने वाले लोगों के नंबर्स काफी कम है, और ऐसे लोग जो 25 ईयर्स से ऊपर के क्वेश्चंस कर जाते हैं एंड 2 से 3 साल के नॉन सीएससी लाइक सीडीएस सीएपी वगैरह पेपर्स कर जाते हैं, उनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई हैं। एलिमिनेशन का रोल डिक्रीज डेफिनेटली हुआ है, आपको दिख ही रहा है। देन नेगेटिव क्वेश्चंस अगर आप कर दोगे तो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया गेम ओवर है। मेन फैक्टर्स क्या है, पहला फैक्टर क्या है, डिफिकल्टी लेवल जितना होगा, डिफिकल्टी लेवल आप बढ़ाते जाओ कट ऑफ घटती जाएगी। दूसरा, वैकेंसीज घटाते जाओ कट ऑफ बढ़नी चाहिए, वैकेंसी कम होगी तो कट ऑफ ज्यादा होनी चाहिए ना। लेकिन पता नहीं क्यों यूपीएससी में ये सब चीज नहीं होती, वो पेपर ऐसा कर देते एक एक नंबर पे 1000 2000 5000 10,000 लोग भी पड़े होते हैं। अब एक फैक्टर ये है कि एग्जाम के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने एग्जाम मोड में सॉल्व किए। जब ये क्वेश्चन पेपर मैंने 2 बार सॉल्व किया, एक बार एक सेट सॉल्व किया, एक बार दूसरा सेट सॉल्व किया, तो पहली बार में मुझसे क्वेश्चंस नहीं हुए बहुत आसानी से। जबकि पीवाईक्यू का पूरा जो कोर्स है मैं खुद मैनेज करता हूँ, 45 ईयर्स का करने के बाद जो ये यूपीएससी के बाकी एग्जाम्स हैं ना, सीडीएस और जितने भी हैं,
10 से 12 ओवरऑल एग्जाम्स होते हैं सबके, फिर भी पेपर डिफिकल्ट है। अटेम्प्टेबिलिटी इन जनरल तो बहुत है, ठीक है, आप आराम से 6 घंटे का टाइम देके सॉल्व करो, टाइम ही टाइम है। लेकिन एग्जाम मोड में क्वेश्चन ये है कि क्या आप 100 क्वेश्चन सॉल्व भी कर पा रहे हो, रीड कर भी पा रहे हो। मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी कि राउंड 0 जरूर होना चाहिए। राउंड 0 में आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन 100 तक बिल्कुल 10 से मतलब इतने क्वेश्चन है, इसमें आप टारगेट ये करोगे कि 20 से 25 मिनट में ये काम कर जाओ। और उसमें अगर आपके 20 क्वेश्चन भी ठीक हो रहे हैं तो भी आपको कर लेनी चाहिए। वो क्वेश्चन जैसे अरगट्टा पूछ लिया, इसका मतलब +2 मार्क्स। अगर आपने ऐसे 10 क्वेश्चन भी पहले 20 मिनट पे कर लिए तो भी +20 मार्क्स पे आप बैठे हो। अगर आप ऐसे 20 क्वेश्चन ठीक कर जाते हो +40 मार्क्स से बैठे हो, हाफ वे आप 20 मिनट में पहुंच गए हो। तो राउंड 0 इसलिए बहुत जरूरी है। जो आपको इमीडिएटली देखते हिट करता है क्लिक कर दो। उसमें क्या है, आप मेंटली बाहर भी नहीं होगे, दूसरे आपको ये पता रहेगा कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चंस ऐसे जो एग्जाम के बाद आसान दिखते हैं, जैसे वो पंचायत वाला क्वेश्चन है कि 30 ईयर्स और 21 ईयर्स या फिर इंटरमीडिएट लेवल, वो एग्जाम के बाद इजी लगता है। एग्जाम मोड में उसको सॉल्व करना आसान नहीं है, मैं खुद गलत कर गया था। एक तो उसमें लेंदी ऑप्शंस हैं, 3 स्टेटमेंट दिए, ऊपर से इनकरेक्ट पूछे। स्टैंडर्ड बुक्स का रेलेवेंस घटा है, घटता जाएगा, घटता जाएगा। अब तो एआई भी है, बाकी छोड़ दो, सिर्फ लक्ष्मीकांत से क्या ही क्वेश्चन पूछे। इस बार देख के लगा जैसे एआई की लैंग्वेज है पेपर्स में, कुछ क्वेश्चंस में, कि एग्जामिनर ने भी इतना बिल्कुल सरदर्द नहीं लगाया कि चलो मैं एआई का यूज करके क्वेश्चन बना देता हूँ। डिस्प्यूटेड क्वेश्चन का क्या रोल होना चाहिए आपकी कट ऑफ में। देखो, डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, मान लो 5 डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, ठीक है, सपोज मैं मान लिया, चलो सेफ जोन के 10 क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है जिसपे मार्केट में ओपिनियन डिवाइड है। मान लो 10 ऐसे क्वेश्चन है जिसमें 20% सॉरी 50% कोचिंग्स कहती हैं इसका आंसर ए है, बाकी 50% कहती है इसका आंसर बी है। ठीक, तो ऑब्वियसली एग्जाम में स्टूडेंट्स भी डिवाइडेड होंगे, कोई इसका ए मार्क करेगा, कोई बी मार्क करेगा, राइट। अब मान लो 5 क्वेश्चन का मैं ए मार्क करता हूँ, 5 क्वेश्चन का बी मार्क कर देता हूँ, राइट। 5 का बी मार्क कर दिया, ये मेरे पॉजिटिव जाएंगे नेगेटिव। लेकिन दूसरे लोग भी तो ऐसे ही कर रहे हैं, 5 का बी मार्क कर रहे हैं, 5 का ए, तो ले दे के ना बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। वो एक एवरेज जब आप निकालोगे तो नेट पॉजिटिव जोन में जाने के ही चांसेस ज्यादा है, बट कट ऑफ बहुत ज्यादा उससे इधर उधर जाएगी नहीं। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर पर्सन अटेम्प्ट करता है जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस हैं, और अटेम्प्ट करने के साथ साथ उसमें से कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं सबके। ये एक स्टैंडर्ड रोल है, आपको पता है डिस्प्यूटेड क्वेश्चन में ये होता है। देन ड्रॉप्ड क्वेश्चन, ड्रॉप्ड क्वेश्चन मतलब यूपीएससी ने कहा कि हम बढ़िया से क्वेश्चन सेट ही नहीं कर पाए, मतलब कोचिंग्स को यूपीएससी एलिमिनेट करना चाहती है, कोचिंग्स के आंसर की में वेरिएशंस हैं, सब ठीक है, बट यूपीएससी का खुद का क्या। इसमें देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब आप सर्विस की बात करते हो एक टर्म सर्च करना, एक्सटेंशन इन सर्विस क्या होती है। जब लोगों के ना 60 साल पूरे हो जाते रिटायर होने वाले, तब भी वो कहते हैं कि यार घर नहीं रहना, थोड़ा 1-2 साल और बढ़िया चमचागिरी करने को मिलती, 2 साल 1 साल या 5 साल का एक्सटेंशन लेने के लिए लोग अपना अपार एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट बेसिकली जिसमें ग्रेडिंग होती है, तो वो सही करवाने के लिए अपने बॉसेस के पास जाते हैं कि देखो साहब मैं ये तगड़ा इस बार पेपर सेट कर दिया, कोचिंग्स का रोल खत्म कर दिया, मेरी ग्रेडिंग बढ़िया कर दो, 2 साल का एक्सटेंशन दे दो। तो इन सब बेवकूफ़ियों में जो अनप्रिडिक्टेबल कमीशन है, उसमें ऐसे अननेसेसरी लोग अपने एक्सटेंशन और प्रमोशन के लिए घटिया क्वेश्चन सेट करते हैं। एंड में जब कोई एक रैशनल पर्सन आंसर की बनाने बैठता है, कहता है ये क्या करा महाराज, इसका तो आंसर है ही नहीं कुछ, तो उस केस में क्वेश्चन ड्रॉप करने पड़ते हैं। तो ड्रॉप क्वेश्चन करने में क्या होता है, जो पिछले साल कट ऑफ आपकी 88 दिख रही है, अगर 3 क्वेश्चन ड्रॉप्ड है तो +6 मार्क्स होते हैं। यूपीएससी 100 क्वेश्चन पे आपको असेस ही नहीं कर पा रहा है, कह रहे हैं हमारे पे हैं ही 97 क्वेश्चन, तो बाकी क्या कहने, ये लोग आईएएस बना रहे हैं। विद टाइम आप ये मान के चलो कि अगले 10 सालों में, ये चीज आप नोट कर लेना, आज 2025 चल रहा है, 2035 में पहला जितने भी गवर्नमेंट जॉब है स्पेशली सिविल सर्वेंट्स, उनकी वैल्यू कम होगी। पहली चीज क्या है, जो मोदी गवर्नमेंट है वो सरकारी लोगों के पीछे डंडा लेके पड़ी। आपने देखा होगा ना पिछले साल, पिछले 2-3 सालों में ये न्यूज चल रही है कि कितने आईआरएस ऑफिसर्स रिजाइन कर रहे हैं। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, पैसा नहीं कमाने को मिल रहा है, या फिर गवर्नमेंट काम करवा रही है आराम नहीं कर पा रहे, क्या रीजन है आप जानो। दूसरा, पहली चीज गवर्नमेंट का रोल है, दूसरा एक एक्सक्लूजन रहता था, एक्सक्लूसिविटी होती थी। जैसे
हम जब छोटी सिटी से बिलोंग करते हैं ना, आपको ये पता होता है ये मेरी सिटी है, ये यहाँ पर ये वाली प्लेस है, ये मार्केट है, ये टेम्पल है, ये कुछ और प्लेस है। ये एक डीएम साहब की कोठी होती थी, वो एक लैंडमार्क है। अब डीएम साहब खुद यूट्यूब पे नाच नाच के दिखा रहे हैं, डीएम साहब खुद कह रहे हैं मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, बस 2 घंटे पढ़ के मेरा सिलेक्शन हो गया। तो आपकी जो एक्सक्लूसिविटी थी वो खत्म हो गई। तो बेसिकली इस एग्जाम का चार्म धीरे धीरे खत्म होगा। ये दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन क्या है कि लोगों को ये चीज जरूर पता होनी चाहिए कि एक ऐसे एग्जाम के लिए 5 से 6 साल, अगर आप मान लो 4 अटेम्प्ट देते हो, 4 आप सीरियस अटेम्प्ट देते हो, तो पहले अटेम्प्ट के पहले 1 साल मिनिमम आप पढ़ोगे, फिर जो 4 साल का पीरियड है, फिर इसमें अगर आप सेलेक्ट हो गए तो भी, नहीं हुए तो भी 1 ईयर एक्स्ट्रा आपको यहाँ भी देना है। तो +2 तो आपको मिनिमम ईयर्स देने ही। अगर आप एक अटेम्प्ट में ही सिलेक्ट होते हो, एटलीस्ट 3 ईयर्स आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो जिंदगी के, अपनी जवानी के आप 5 से 6 साल एक ऐसी चीज के लिए वेस्ट कर रहे हो जिससे आपको रिजाइन कर देना है। कल की डेट में खोलनी कोचिंग है, बनना अपने मेंटर है, तो वाई नॉट स्टार्टअप। तो शार्क टैंक भी है, लोगों को पता है कि फंडिंग कैसे ली जाती है। पिच डेक के लिए मैं बताता हूँ, चैट जीपीटी पे जाओ, बोलो एक बढ़िया सी पिच डेक लिख के दे दो, राइट। तो बेसिकली कहना यह है कि विद टाइम इस एग्जाम का चार्म कम होगा, क्योंकि यूपीएससी खुद क्वेश्चन सेट नहीं कर पा रही है। तो आप ये मान के चलो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के चक्कर में अपनी जिंदगी वेस्ट मत करो। जितने नॉन सीरियस लोग यहाँ बैठे हैं, उतने ही नॉन सीरियस लोग सर्विसेज के बाद बैठे हैं। किसी को सोशल सर्विस नहीं करनी करनी होती तो इंडिया आज की डेट में कुछ चीजों में केन्या और रवांडा और युगांडा के कंपेरेबल ना होता, राइट। ठीक है, हाँ। इंडिया कहाँ आगे बढ़ा है? डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ ऐसे ही सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती है, लेकिन वहां ठीक ठाक लोगों को काम करने नहीं जाता, इस वजह से प्राइवेटाइजेशन वहां भी बढ़ा है, राइट। तो बस समझ लो गवर्नमेंट जॉब का भट्टा क्यों बैठा है और बैठता रहेगा। बट ठीक है, अब ये सब हो गई कथा कहानी। आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कैसे करोगे? किसी कोचिंग ने कहा कि ये इसका ये सही है, अलग अलग कोचिंग्स की अपनी अलग अलग कीज हैं, विद्वानों के अलग अलग मत हैं, खूब सारे विद्वान हैं, कुछ विद्वान यूट्यूब पर हैं, कुछ किसी इंस्टीट्यूट में हैं, राइट। तो आप मार्क्स कैसे कैलकुलेट करोगे? तरीका देखो, एक वही है, इंस्टीट्यूट्स की बहुत सारी कीज आएंगी, हमारी भी कोई की है, डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस हैं, हर एक चीज के लिए विद्वानों के इस पर विभिन्न मत हैं, विभिन्न राय हैं, शास्त्रार्थ चलता रहेगा। अब इस शास्त्रार्थ में आप ऑथेंटिसिटी कैसे लाओगे? वो कभी नहीं ला सकते। जो ऑथेंटिसिटी आएगी वो यूपीएससी की आएगी, वो भी 1 साल बाद आएगी। आप कभी कह दोगे यार इनका तो ये बजट वाला क्वेश्चन ही गलत है, इनको आता ही नहीं, बजट कैलकुलेट करना नहीं आ रहा ऑर्गेनाइजेशन को, बाकी छोड़ दो, राइट। खा जाते हैं, क्या करें, पैसा। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेगनेस एंड डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, यानी कि जो शास्त्रार्थ चल रहा है आजकल विद्वानों में कि कट ऑफ इतनी होनी चाहिए उतनी होनी चाहिए, एक्चुअल में जो बड़े विद्वान है यूपीएससी, उनके हिसाब से आपके आंसर की मैच होनी चाहिए। जो अपने नेक्स्ट प्रीलिम्स के आसपास आएगी तो कोई मतलब नहीं बैठता। तो आप अपने चांसेस असेस कैसे करोगे प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के? आप ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगे। उसके करने के सिर्फ 2 तरीके हैं। अपने मार्क्स आप कैलकुलेट करो। मान लो आपको लगता है कि 5 कोचिंग से आपने आंसर मैच किए, उसमें 10 क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है, राइट। जिन 90 पे सब विद्वान एक मत हैं, उस पे तो आप मान लो कि जो उनका आंसर है वही सही है। लेकिन यूपीएससी के जो एक्चुअल आंसर किए उसमें वेरिएशन जरूर आएगा। लेकिन जो 10 क्वेश्चन पे सब लोग विद्वान अपने विभिन्न मत रखते हैं, उसमें आप क्या करोगे कि मान लो कि ये 10 क्वेश्चन मेरे गलत है, 10 में से हो सकता है आपने 5 छोड़ भी दिया हो, ठीक है। अगर इन क्वेश्चंस को ड्रॉप करने के बाद भी आपके मार्क्स 85 या 80+ आ रहे हैं, देन यू आर इन सेफ जोन, क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ तो आपके सही हो ही जाएंगे ना, राइट। मान लो आपने कहा मेरे 10 गलत है, आपने 10 नेगेटिव के हिसाब से कैलकुलेशन की थी, लेकिन आपके 3 उसमें बाई चांस सही हो गए। 3 क्वेश्चन का मतलब क्या था? +8 मार्क्स, या +2 का मतलब क्या है? अप्रोक्सीमेटली +5 मार्क्स। तो ये डिफरेंस है। फिर सी सेट का फैक्टर जरूर देख लो। अगर ये 2 चीजें लेकर आप सेफ जोन में हो तो फिर हाई चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन अब आप करोगे क्या? प्रीलिम्स 2026 की तैयारी करनी है या मेंस 2025 क्या ड्रॉप कर देना है? देखो, ड्रॉपिंग द आइडिया ऑफ यूपीएससी इज इटसेल्फ नॉट बैड। सिनॉप्सिस आइस पे जाना पॉडकास्ट में एंड गो टू दिस प्लेलिस्ट फेलियर स्टॉक। किसी रीजन से बनाई गई है ये फेलियर स्टॉक, ताकि आप अपनी जिंदगी के इंपॉर्टेंट ईयर्स एक फालतू ऑर्गेनाइजेशन पे वेस्ट ना करो। गो वॉच फर्स्ट लेक्चर, आपको चीजों की क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ड्रॉप करना हमेशा एक बड़ी आइडिया है, लेकिन ठीक है, अभी हम ये फिलोसफी के लिए नहीं बैठे, ठीक है। यू मस्ट
स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस इवन इफ यू आर लुकिंग फॉर 2026 प्रीलिम्स। आपको लगता है कि मैं ये मेंस फेल होने वाला हूं, तो भी आपको अगले प्रीलिम्स से पहले मेंस की प्रिपेयर करनी चाहिए। दो तीन रीजन है उसके। पहला, अगर आप पास हो गए तो आपके पास एक एक्स्ट्रा महीना या 15 से 20 दिन, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता और उसके बाद आप मेंटली स्टेबल नहीं हो जाते, उतना टाइम एक्स्ट्रा है। और आप फेल हो गए तो अभी ना आपकी जो अटेंटिवनेस है, चीज़ों को समझने का एक लेवल है, वो यहाँ है। एक महीने बाद ड्रॉप होके यहाँ आ जाएगा। और विद टाइम आपका जो पढ़ने का मोटिवेशन है वो भी यहाँ चला है। तब तक दिसंबर आ जाएगा, आप नेगेटिव जोन में जा चुके होंगे। अगर आप यहीं से पढ़ाई कंटिन्यू रखते हो, थोड़ा नीचे जाके वापस यहाँ रिकवर कर लोगे। जब सब लोग यहाँ पढ़े होंगे या फिर मेंस के लिए लगे होंगे, तो भी आप एक एक्सेलरेशन मोड में होगे नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए। तो ये मेरा हमेशा से एक सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए क्या करना है, पॉज करके देख लेना। इसमें कुछ चीजें मैंने चेंज की हैं। बेसिक बुक्स कर लो, पीवाईक्यूज कर लो। मार्केट में बहुत पीवाईक्यूज हैं, बट 25 ईयर्स के ऊपर पीवाईक्यूज मुझे नहीं लगता कि 2% से ऊपर लोग करते हैं। 45 ईयर्स के पीवाईक्यूज मुझे लगता है कि 0.5% से ऊपर लोग करते हैं। एमएसजीपी कोर्स का मैंने डेटा बहुत अच्छे से देख लिया। ठीक है, पीवाईक्यूज कर लो। सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और इकोनॉमिक सर्विसेज, जियोलॉजिस्ट एग्जाम जो भी हैं, उनके 2-2 साल के पीवाईक्यूज कर जाओ। सिर्फ 2-2 साल के। मान लो 10 एग्जाम है, आप 2-2 साल के कर जाते हो, तो टोटल 20 फुल लेंथ टेस्ट होते हैं। और क्या चाहिए। देन डू नॉट इग्नोर कोई सब्जेक्ट। फिर एक चीज और है, करंट अफेयर्स पे अपना टाइम मत वेस्ट करो। वही करंट अफेयर्स जिंदगी भर चलते रहेंगे। सिनॉप्सिस के वेबसाइट पे जाके PT360 कोर्स की कहानी देखना। फ्री रिसोर्सेज में भी PT360 का मटेरियल पड़ा है। सालों साल वही मटेरियल सेम रहता है, कॉमन रहता है। एंड इस चीज पे काम करो, इजी क्वेश्चंस गलत नहीं होनी चाहिए। सिली मिस्टेक्स का एक रजिस्टर मेंटेन करो एंड इसको रिवाइज करो। पीवाईक्यूज को टेस्ट सीरीज बनाओ। एमएसजीपी कोर्स ऑफ सिनॉप्सिस आईएएस ज्वाइन कर सकते हो। PT360, ये सारी चीजें एक प्रीलिम्स 1 कोर्स सिनॉप्सिस ने लॉन्च किया है, सब चीजों को कंबाइन करके। ठीक है, देख लेना। तो आई होप, और ये मैंने एक वीडियो बनाया था, शुड आई स्किप यूपीएससी प्रीलिम्स, ये पैरामीटर्स पे आप वापस से एक बार को असेस कर लो। ठीक है, आई होप कि मैं आपको आंसर दे पाया। एंड कट ऑफ की जो भी डिबेट है, इस शास्त्रार्थ में ना पढ़ के अपनी जिंदगी के लिए ये 3 डिसीजन जरूर लो। या तो प्रीलिम्स 26 की प्रिपरेशन करो, या मेंस 2025 की प्रिपरेशन करो, या फिर एग्जाम को ड्रॉप कर दो एटलीस्ट फॉर 1 ईयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस वॉज माई टाइम। मेरा नाम है कृष्णा। थैंक यू।